हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कुछ क्वेश्चंस कुछ दिनों से रिसीव कर रही थी, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि लोग पूछ रहे हैं कि हम पीएचडी के लिए क्या मैटर करता है, मतलब पीआई सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट का टैग या फिर लैब, पब्लिकेशंस एंड एवरीथिंग। तो आज की वीडियो में ये हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लेट्स स्टार्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। आपने जीआरएफ कोई भी निकाल लिया, आपके पास फेलोशिप आ गई, फिर आप इंटरव्यू देते हो। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपके पास एक प्रेफरेंस लिस्ट आता है कि आपको पीआई का प्रेफरेंस देना होता है। किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू के टाइम ही ये प्रेफरेंस आपका डाल देना होता है। फिर वही फैकल्टीज़ आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आईआईटी आईसर में ऐसा होता है, एंड फिर वही पीआई आपको सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो सब कुछ देख के सोच समझ के पहले पीआई के बारे में देखो, बाकी में आपका इंटरेस्ट अलाइन करता है ये देखो, क्योंकि इंटरेस्ट ही वही चीज़ है जो आपको 5 साल तक वहाँ पे टिका रखेगा, ठीक है। आप पहले फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क के साथ साथ आप कुछ टेक्निक्स होती है, लैब एक्सपोजर मिल जाता है, वो सब सीख लेते हो आप। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट है कि अगर मुझे किसी लैब में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैं अगर एनरोल भी कर लूँगी तो किसी फ़ायदे का नहीं, तो फिर मैं खुद से पेपर पढ़ नहीं पाऊँगी। तो ये होता है कि हमें इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। फिर इंटरेस्ट आने के बाद ही हम ज़्यादा उन चीज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे, हम सोचेंगे, हम पेपर पढ़ेंगे और फिर हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे, प्लान करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपका इंटरेस्ट अलाइन करना चाहिए। दूसरा है आपका पीआई का सिलेक्शन, बहुत मैटर करता है, क्योंकि पीआई अगर अच्छा होगा तो ही आपकी जर्नी आसान बनेगी। आसान तो नहीं कह सकते, पीएचडी इज़ नॉट एट ऑल ईजी, इट इज़ नॉट अ केक वॉक। तो आपको स्ट्रगल, आई मीन आपको करना ही है, ऑब्वियसली दोनों को करना है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी है पीआई सिलेक्शन। अगर पीआई अच्छा भी होगा लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीज़ इतनी इक्वली मैटर करती है। पीआई भी अच्छा बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, वरना आप बस काम करोगे, आपका पीआई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो फंड नहीं होंगे या फिर पेपर्स नहीं आते होंगे उनकी लैब से, तो आगे चल के आपको वो पोस्ट डॉक के लिए रिकमेंडेशन भी शायद ना दे। तो हो सके कि वो अच्छा इंसान हो और अच्छा रिसर्चर हो और उसके फंड हो और वो सारी चीज़ें जो एक रिसोर्सफुल पीआई होता है, रिसोर्सफुल लैब होती है, वो सब आपको प्रोवाइड करे। ये सारी चीज़ें देखना। सेकेंड मोस्ट थिंग, सीनियर्स, लैब एनवायरनमेंट, वो भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लैब का माहौल कैसा है, लैब के लोग कैसे हैं, क्योंकि सर्वाइव आपको उसी लैब में करना है। पीआई तो कैबिन में रहते हैं या फिर जब अपना टाइम होगा तो आएंगे, डेटा पूछेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सी सारी लैब्स होती है, मतलब ऑलमोस्ट ही लैब में लैब पॉलिटिक्स होता है, लोग ऐसे होते हैं, तो हम एडप्ट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम पहले अच्छे रिसर्चर बनने से पहले अच्छे इंसान हैं, तो कुछ मॉरल्स है, कुछ एथिक्स है, कुछ वैल्यूज़ है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। एंड सिलेक्ट करने से पहले बस अपनी आंखें खुली रखें और ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान से देख के फिर अप्लाई कीजिए, फिर चुनिए अपने पीआई को, पीएचडी को। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट एनरोल कर दिया, पैसे आने लगे, अपना काम शुरू हो गया, पीएचडी शुरू हो गया। क्योंकि अगर आपको आगे इसी में ही करियर बनाना है और अपना ग्रोथ चाहते हो, पर्सनल ग्रोथ, तो ये बहुत मैटर करेगा आगे आपके लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।